भगवान महाकालेश्वर उज्जैन में राजाधिराज के रूप में विराजित हैं। महाकाल को उज्जैन का राजा कहते हैं। कोई भी राजा यहाँ रात भर नहीं टिक सका। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जो सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा बेहद खास ज्योतिर्लिंग है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज हैं, जिन्हें काल का स्वामी भी कहा जाता है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल मंदिर भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं, पुराणों के अनुसार भोलेनाथ ने महाकाल के रूप में उज्जैन में रहने का निर्णय क्यों लिया। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान कब, क्यों और कैसे विराजित हुए, यह कथा है भगवान महाकालेश्वर के उज्जैन में स्थापित होने की। कैसे एक बालक की वजह से भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजित होने को राजी हुए। उज्जैनी में राजा चंद्रसेन का राज था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उसका मित्र था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की। चंद्रसेन ने इसे गले में धारण किया तो उसका प्रभामंडल तो जगमगा ही उठा। साथ ही दूरस्थ देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास आरंभ कर दिए। कुछ ने प्रत्यक्षतः मांग की, कुछ ने विनती की, चूंकि वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा को वह मणि किसी को नहीं देनी थी। अंततः उन पर मणि आकांक्षी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यानमग्न हो गए। जब चंद्रसेन समाधिस्थ थे तब वहां कोई गोपी अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु आई। बालक की उम्र 5 वर्ष और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर बालक भी शिव की पूजा हेतु प्रेरित हुआ। वह कहीं से एक पाषाण ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से शिवलिंग की पूजा करने लगा। कुछ देर पश्चात उसके माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया, किंतु वह नहीं आया। फिर बुलाया, वह फिर भी नहीं आया। माता स्वयं बुलाने आई तो उसने देखा बालक ध्यानमग्न बैठा है और उसकी आवाज सुन नहीं रहा है। तब क्रोध होकर माता ने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजा की सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक चेतना में आया तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी व्यथा की गहराई से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं बालक द्वारा सज्जित पूजा यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिवभक्त बालक से मिलने पहुंचा। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे, वे भी पहुंचे। सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सब मिलकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना करने लगे। तभी वहां राम भक्त श्री हनुमान जी अवतरित हुए और उन्होंने गोप बालक को गोद में बैठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। भगवान शिव के अतिरिक्त प्राणियों में कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र अथवा विधि विधान के शिव आराधना कर शिवत्व सर्वविद मंगल को प्राप्त किया। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोपजनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अखिल अनंत सुखों को प्राप्त करेगा, वह मृत्यु उपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में भगवान नारायण कृष्ण के नाम से प्रतिष्ठित होंगे। कहा जाता है भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं राजा और प्रजापालक के रूप में विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है।
महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। उसी समय से लोग भगवान महाकाल की पूजा आराधना बड़े जोर शोर से करते आ रहे हैं। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं विराजमान हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर और ऊपरी खंड में नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन केवल नाग पंचमी के दिन होते हैं। इस दिन भक्त दूर दूर से नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। प्रत्येक सोमवार को निर्वाणी अखाड़ा के साधु संतों द्वारा महाकाल मंदिर में भस्म आरती की जाती है। यह भस्म पीपल के पत्ते, गोबर के बने कंडे, बेल के पेड़ की पत्तियां और पलाश को जलाकर यह भस्म तैयार किया जाता है, जिससे भगवान महाकाल की आरती की जाती है। पहले भगवान महाकाल को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, जिसके पश्चात उनका पंचामृत से जलाभिषेक किया जाता है। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान महाकाल उज्जैन का भ्रमण करने के लिए पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण को निकलते हैं। महाकाल पालकी में शिप्रा नदी के तट से यात्रा शुरू करने के बाद उज्जैन भ्रमण कर वापस मंदिर में लौट आते हैं।